वहाँ पर वो महिलाएं जाती हैं अपने उसका यौन शोषण के खिलाफ वो करने पर्चा दाखिल करवाने, शिकायत लेके पुलिस वाले उन्हीं के घर वालों के ऊपर बना रहे हैं, उन्हीं को पीट रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के खिलाफ लड़ाई चल रही है। तो सवाल इस बात का बहन मायावती जी सबको याद आ रही हैं और आप देखना कि इसमें जनरल भारी संख्या में बहन जी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ये बीजेपी फेल हो चुकी है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी से वो भंग हो गया मुस्लिमों का। दलित मुस्लिम समीकरण और जनरल जो वो पहले हुआ था जब उसका सर्व समाज की जो इकट्ठी एकता हुई थी, बहन मायावती जी के पक्ष में जाएंगी और नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी के रूप में देश को मिलने वाला है। 2024 में 399 दिन रह गए और ये मेरा सपना साकार होगा और उस दिन मैं फिर आपको यहीं पे मिलूंगा। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। डिफीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मेयर के इसमें हमारी लड़ाई नहीं थी। हमने इसमें नहीं कहा था, हमने कहा था कि हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और 2024 में दिल्ली की 7 सीटों पर हम SC ST के लोग लड़ेंगे और पूरी दम खम के साथ मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके 7 सीटों पे इस बार हम बहन जी को शक्ति देंगे, 2-3 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश से जोड़ देंगे। अच्छा, इतना मोह कैसा है? ओवैसी भी बस कह रहे हैं मायावती का रहना बहुत जरूरी है, समाजवादी पार्टी के भी एक मुस्लिम सांसद हैं बर्ग साहब, वो भी कह रहे हैं बसपा का रहना बहुत जरूरी है। सर इसी वजह से तो इन्होंने कह दिया ओबीसी साहब जो कि क्या ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो मोह है वो अखिलेश यादव से कम हो? नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में एक इकलौती बहन मायावती जी दलित नेता है इस देश के अंदर जो इन मनुवादियों के दांत खट्टे कर सकती है। वो लड़ाकू है, जुझारू। और दूसरी बात ये है कि जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर मुख्यमंत्री थी फुल फ्लैश, तो उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था इतना जबरदस्त था, पूरे देश के अंदर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। और ऐसे गुंडे मवाली जिन्होंने मगरमच्छ पाल रखे थे और गरीबों को मगरमच्छों के हवाले कर देते थे, जब बहन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री फुल फ्लैश बनी तो अपने कंधे पे अपने मगरमच्छ लेकर के भाग गए, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से भाग गए सारे डॉन, सारे गुंडे मवाली सब भाग गए। बहन मायावती जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है आज भी तमाम जाति धर्मों के लोग, हर वर्ग का आदमी उस बात को याद करता है और इस बात का बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ बहन जी को आप देखो ना, वो पुलिस वाले पीट रहे हैं लोगों को। अभी परसों बनारस में किया, इनके गढ़ में जाकर के हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग निकल रहे हैं, हमारे SC ST के और मुस्लिम समाज के निकल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार ले जो नया संसद बना रहे हैं, इस नए संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से इस देश की पहली प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी शपथ लेगी। अभी 399 दिन बचे हैं और हम एक दिन काउंट कर रहे हैं। हम भी लग गए अपने काम पे और पूरी शक्ति के साथ लड़ेंगे। इनके सपने को धाराशाही। ज्ञानी जी, आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि आप खुली आंखों से अच्छा सपना देख रहे हैं। 399 दिन बचे हैं, 399 दिन के बाद बताएंगे। हमारा ये खुली आंखों से सपना, अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, खुली आंखों से सपना देखना, जो देखते हैं वो हमेशा सत्य होता है। और हम खाली सपना नहीं देख रहे, हम काम भी कर रहे हैं। इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री मिलेगी इस देश को नई संसद में और बाबा साहब के संविधान से शपथ लेकर के बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी और इनका मनुवादियों का सपना चकनाचूर होगा। जो इन्होंने नया संविधान बना रखा है ना अंदर खाते, उस नए संविधान को ये वो ले जाएंगे अपने वहाँ जहाँ से आए थे यूरेनेशिया से वापस ले जाएंगे। भारत की सीमा रेखा से बाहर जाएगा इनका जो नया मनुवाद का सिद्धांत है, वो वापस जाएगा 2024 में। ये सर दिल्ली में भी मेयर बना रहे थे, वाल्मीकि आमला SC का बनेगा और मुख्यमंत्री भी बना रहे थे आप। नहीं, किसने नहीं, कभी नहीं कहा। आपको गलत है, फैक्ट चेक कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, दिल्ली विधानसभा में हमारी लड़ाई, उसको बनाया और संसद को छीना वापस अंग्रेजों से और इस देश में अपना स्वराज, इसमें स्वतंत्र भारत यहाँ पर लागू किया, संविधान लागू हुआ। तो वो सारी इनको खटक रहा था कि उसको खत्म करके नया संसद बनाओ और नया संविधान इन्होंने बना रखा है। जो इनके वो चौहान, वो जो सुदर्शन टीवी वाला जो गोविंदपुरी में वहाँ पर बोल रहा था कि जी ये इसके खिलाफ यहाँ पर कह रहा है जी कि हम संविधान खत्म कर दो, हिंदू राष्ट्र ले आओ, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करो। दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, तो ये तो नया संविधान बना के बैठे हैं। नई इनका सपना है, नई संसद में नया संविधान से ये शपथ लें। लेकिन बहन मायावती जी BSP तोड़ेगी इनके सपने को। 70 से 75 सीटें उत्तर प्रदेश में आनी है। अरे छोड़ो उसको, वो समय गया, वो भी है। लेकिन आपने देखा नहीं, कल वो दिखा रहा था उसमें आज तक वाला, वो सुधीर चौधरी, उसका वोट कितना है? 2 करोड़ वोट।
2 करोड़ वोट भी है बीएसपी की जेब में, जो कि 2024 में मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के और डबल हो जाएगा। और 2024 में उत्तर प्रदेश में 70 से 75 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास आनी है। जब 70-75 सीटें इफेक्ट कर दी तो बहुजन समाज ये बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी भाई, मुझे बताना। ये बात सर बहन जी, अरे सर बहन जी घरों से तो निकलती नहीं है, आप कह रहे हो सरकार बना रहे हैं। भाई साहब अब आप, मुझे लग रहा है कि आपका बैंड जो है ना 4 साल पुराना चल रहा है। अभी जाकर के देखो बहन मायावती जी और उनका बीएसपी का कैडर कैसे दिन रात काम कर रहा है। डेली न्यूज आ रही है, डेली के डेली सम्मेलन, शिक्षा खत्म करनी है, उनका रोजगार खत्म करना है। तो ये जो प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस बीजेपी की जो टीम है, ये मुस्लिमों को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी लड़ाई नहीं थी कभी मुस्लिमों के खिलाफ। आपको बड़ी परेशानी हो जाती है अगर मोदी मुस्लिमों के पास जाए तो परेशानी, ना जाए तो परेशानी आपको। सर मुझे बताओ, मुगल शासन इस देश में 500 साल के करीब मुगल शासन रहा। तो इनके जितने भी हिंदूवादियों के जितने राइटर हैं, एक का बता दो जिन्होंने की उनका जो 1858 में जो पहली देश की क्रांति हुई थी, महासंग्राम आज़ादी का जो हुआ था 1857 की लड़ाई के बाद, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करे, ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह जब अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश उसको, भारत के शासन को, तो उस समय इन्होंने तब तक लेकर के एक भी मुस्लिम इनके लेखक ने, वो हिंदू लेखक ने मुस्लिमों के मुगलों के खिलाफ कभी नहीं लिखा। जबकि ये बोलते हैं कि हमें तो मुस्लिमों ने काट मार के धर्म परिवर्तन कराए, जनेऊ काटे, फलाने काटे, ढिकड़े काटे। तो भैया मुगल शासन के काल में भी हमारे ये रामचरितमानस के लेखक भी लिख रहे थे। वो 1576 में वो अकबर के टाइम पे लिख रहे थे, तो उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लिखा। हुमायूं और बाबर ने हमें काटे, हमारे जनेऊ काटे, हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया, एक शब्द भी नहीं लिखा इन्होंने। लेकिन उन्होंने दलितों के, अछूतों के खिलाफ लिखा, शूद्रों के खिलाफ लिखा, मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा। इनकी लड़ाई पहले से शूद्रों के खिलाफ। पास जाओ और उन मुस्लिमों के पास जा करके उनसे वोट मांगो, अपने पास जोड़ो और कुछ भी करो, लेकिन उनके पास जाओ। और यहाँ तक कह दिया भले ही वोट भी ना दे तो उनके पास जाओ। क्यों? क्योंकि इनको पता है कुछ ना कुछ जब ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ये नुकसान करेंगे, काट करेंगे। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में शक्ति बनने से रोकने के लिए ये उनका एक कार्ड है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों को इन्होंने आज तक उनके आंखों पे पर्दा चढ़ाया हुआ था मुस्लिमों के खिलाफ, कि उनको कह रखा था कि भैया मुस्लिम तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, मुस्लिमों की सत्ता आ जाएगी तो तुम कैसे बचोगे। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भाई अभी देखो इनकी ये सत्ता के लिए ये तुम्हें छोड़ सकते हैं। और मुस्लिमों का दामन पकड़ लिया। उन्होंने मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के घर भी जाओ, उनके घर भी इलाकों में जाओ, वहाँ भी जा कर के वोट मांगो, उनके बीच में भी काम करो। उनको नहीं कहा, उन्होंने कहा मुस्लिमों के बीच में जाओ और उनके वोट मांगो। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ SC ST के लोगों को कि भाई मैं बार बार कहता था कि ये जो आपकी लड़ाई, ये जो लड़ाई है, जो इसकी बीजेपी RSS की लड़ाई है, वो मुस्लिमों के खिलाफ कभी नहीं थी, ना कभी थी और ना आज है। ये गुमराह करते थे मुस्लिमों के नाम से डरा करके इस देश के SC ST को कि भैया जिनके असली लड़ाई, जिनके खिलाफ उनके रिजर्वेशन खत्म करने हैं, उनका संविधान खत्म करना है, उनके अधिकार खत्म करने हैं, उनके। अभी नरेंद्र मोदी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो मुसलमानों के पास जाए और उन्हें समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में है, जैसे पिछले 2-3 महीनों से जिस तरह से मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के अंदर यूपी में जिस तरह से बड़े बड़े नेता और पूरी एकदम तेज़ी के साथ BSP का ग्राफ बढ़ा, मुस्लिम समाज एकदम से वापस लौटा है BSP में, तो उससे कहीं ना कहीं इनमें खलबली, बहुत भारी खलबली बीजेपी में मच गई है। क्योंकि इस देश की राज सत्ता, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, भारत की जो दिल्ली की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और वहाँ पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिमों का आना शुरू हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर, आपने देखा होगा जिस रफ्तार से मुस्लिम वापस BSP में जा रहे हैं। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ से ऐलान करना पड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ा कि जो उनकी राजनीति मुस्लिमों के खिलाफ चलती है इस बीजेपी की, वो आज मजबूर हो गए कि पश्मीदा जो मुस्लिम है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के कन्वर्टेड मुस्लिम है, उनको पकड़ो, उनको लेकर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.